जिंदगी एक रोशनी का नाम है। शीर्षक है आदर्श समाज का। ये है भाग 94 है। जिंदगी एक रोशनी का नाम है जो स्वयं को देती है, दूसरों को भी देती है। लेकिन जब मनुष्य इसी जिंदगी को अधर्म पर ले जाकर जिंदगी की परिभाषा को नहीं समझ पाता है, तो वही जिंदगी अंधेरे में चली जाती है, तिमिर में चली जाती है, जहाँ उसके लिए अर्थात मनुष्य के लिए रास्ता बंद हो जाता है। परम पिता परमात्मा ने जिंदगी दी है हम लोगों को, इस जिंदगी से अच्छे काम करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। लेकिन जब मनुष्य जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता है, काम वासनाओं में लिप्त होकर अपनी जिंदगी को सही क्या है, गलत क्या है, समझ नहीं पाती है, और अंत में वह जिंदगी नरक बन करके रह जाती है। जब मनुष्य पापों की पंखों में फंस जाता है, काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है, अधर्म के मार्गों पे चलने लगता है, तो वह जिंदगी स्वयं उसके लिए कांटे बोना शुरू कर देती है, और फिर वह कांटा अर्थात वे कांटे उन्हीं को चुभने लगती है। मनुष्यों, ये फैसला आपके हाथों में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा अपने को बना सकते हैं। जिंदगी एक रोशनी का नाम है। इस जिंदगी से सबको रोशनी मिलनी चाहिए, हमको भी रोशनी मिलनी चाहिए। ये कब संभव होगा? जब हम वेदों के मार्गों पे, संतों के मार्गों पे अपने जीवन को चलाना शुरू करेंगे। और यदि इससे दूर हो जाते हैं, संतों के मार्गों से दूर हो जाते हैं, वेदों के मार्गों से हट जाते हैं, संध्योपासना करना छोड़ देते हैं, यज्ञ हवन करना छोड़ देते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं, दूसरों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़कर उन झोपड़ियों की जगह अपने स्वार्थ में आकर हम महल बनाते हैं, गरीबों को हम मारते हैं, पीटते हैं, भूखों को हम रोटी नहीं देते हैं, आए हुए विद्वानों का, आचार्यों का हम सम्मान नहीं करते हैं। फिर वही जिंदगी जो जहाँ पे रोशनी देने की बात होती है, वही जिंदगी नरक गामी बन जाती है। तो हे मनुष्यों, ईश्वर ने हमें इस संसार में जिंदगी
दी है, तो जहाँ तक संभव हो इस ज़िंदगी से हमें शुभ कार्य ही करने चाहिए। गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम गलत काम करते हैं तो ये हमारी मूर्खता का परिचय है। हम को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी घर का बालक है, नाम अच्छा होता है, कोई अपने पुत्र का नाम राम रखता है, कृष्ण रखता है, कोई दयानंद रखता है। आदि राम और कृष्ण जिस पुत्र का नाम रखा जाता है, यदि वह चोरी करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? फिर राम का नाम रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी शुभ कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए परमपिता परमात्मा ने दिया है। समाज के हितार्थ दिया है, समाज के कल्याण के लिए दिया है, राष्ट्र के उन्नति के लिए दिया है, अपने जीवन के कल्याण के लिए दिया है, अपने जीवन को वेदों के मार्गों पर ले जाने के लिए दिया है, अपने ज़िंदगी को शुभ कर्मों में लगाने के लिए दिया है, ज़िंदगी को राष्ट्र के लिए दिया है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम परमात्मा के द्वारा दी गई ज़िंदगी को सही ढंग से सदुपयोग करें। ये कब संभव होगा? जब हम आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक आदर्श मानव बन करके दिखाएंगे संसार को, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे पथ चिन्हों पे चल सके और फिर अपने जीवन को महान बना सकें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारी मूर्खता का परिचय है। बालक का नाम कुल दीपक है। जो कुल का दीपक हो, कहना ही क्या है, नाम के प्यारा होता है। लेकिन वह कुल दीपक अपने जीवन को भी प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, वही वह कुल दीपक नाम व्यर्थ हो जाता है। कुलभूषण जो कुल का भूषण है, अपने परिवार का भूषण है, अपने परिवार को उत्तम मार्ग पर ले जाने वाला है, और यदि नहीं ले जाता है तो वह जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो मैं यही चर्चा करूँगा कि वो दुनिया के लोगों, यह ज़िंदगी परमपिता परमात्मा ने हमें शुभ कर्मों के लिए दी है और शुभ कर्मों में ही लगाना चाहिए, तभी आपका, समाज का, राष्ट्र का कल्याण संभव है। इति वो।